जुजुत्सु काइसन चैप्टर 223। चैप्टर काफ़ी हद से ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। लिटरली इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं गोजो को सुकुना के अगेंस्ट एक पावरफुल अटैक यूज़ करते हुए, वो भी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में। लिटरली इस अटैक से पता नहीं कितनी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं। इस बार चैप्टर का टाइटल है डिडिसिव बैटल इन दी अनइनहैबिटेड डीमन इन्फेस्टेड शिनजुकु। ये वही जगह होने वाली है जिधर गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट होने वाली है। तो चैप्टर के थर्ड में हम देखेंगे गोजो इस वक्त शिबुया में ईजीडी के साथ है। इधर ईजीडी गोजो से पूछता है तुम्हें कैसे पता चलवा था प्रिजन रेल में कितना टाइम गुजर रहा है। आगे गोजो रिप्लाई देता है मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं किसी काम में बिजी हूँ और टाइम धीरे धीरे गुजर रहा है, और सेम टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा था पलक झपकते 1 हफ्ता गुजर गया। सिंपल कहूँ तो गोजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो इस वक्त काफ़ी गुस्से में है। अगर केंजाकू गोजो के सामने आ गया तो लिटरली उसकी खैर नहीं। आगे गोजो इजीडी से पूछता है उन लोगों के साथ क्या हुआ है जो लोग शिबुया इंसिडेंट में थे, क्या वो लोग ठीक तो हैं। आगे इजीडी गोजो को बताता है किस तरह जो नॉन सोसर शिबुया के करीब थे उन लोगों का बचना लगभग मुश्किल ही था, बट गोजो की कस नदी के फैलने की वजह से कोई भी कस स्पिरिट उनके पास नहीं आया जिसकी वजह से वो लोग सरवाइव कर सके। आगे गोजो ईजीडी से अनलिमिटेड वॉइड टेक्निक के साइड इफेक्ट के बारे में भी पूछता है, जिसके रिप्लाई में ईजीडी इसको बताता है नहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए, वो लोग अब बिल्कुल ठीक है और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लौट चुके हैं। ये सुनकर गोजो अपने आप को सेट करके बोलता है ये तो बड़ी अच्छी खबर है। वेल अब वक्त आ गया हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। मैंने सही कहा ना उताही में दादाजी। आगे चैप्टर हमें सुकुना की तरफ लेके जाता है जिधर वो इस वक्त शिनजुकु की एक बिल्डिंग की छत पर है, जिधर उराओ में सुकुना से पूछी होती है ये तो डिसाइड हो गया था बैटल 24 दिसंबर को होनी है, बट जगह और टाइम का तो हमें नहीं बताया। आगे सुकुना रिप्लाई देता है हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कब बैटल स्टार्ट होनी है और कब नहीं, ज़रा सामने तो देखो पीक ऑफ द डेविल। इधर एक पैनल में हम देखते हैं सुकुना गोजो की कस नदी वेव्स को इतनी दूर से देख रहा होता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है और ये तब का जब गोजो फाइनली वापस आया था। इधर गाकू गांजी गोजो से बोल रहा होता है किस तरह गाकू गांजी ने खुद ही यागो को किल किया। ये सुनकर गोजो कोई भी रिप्लाई नहीं देता। आगे गाकू गांजी बोलता है क्यों मुझे कोई भी इसके लिए कर्ज नहीं दे रहा। आगे गोजो बताता है इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं है। जहाँ तक कि मैं तुम्हें जानता हूँ तुम एक ऐसे करेक्टर हो जो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करता है, यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं तुम पर पुलिस ट्रस्ट करता हूँ। एनीवेज अपर ब्रास में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है, खासकर तब जब मैं सील हुआ था, तो इसी वजह से मैं इस बात पर उंगली उठाने के मूड में नहीं हूँ। क्या प्रिंसिपल ने मरने से पहले कोई भी लास्ट वर्ड पास ऑन किए थे, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह के पांडा के बारे में। आगे काकू गांधी रिप्लाई देता है प्रिंसिपल ने मुझे बताया था पांडा के साथ जितने भी दूसरे कर्स्कोप्स हैं उनको किसी तरह के प्रोसेस से वापस से रेप्लिकेट किया जा सकता है। ये सुन के गोजो हंसना शुरू कर देता है और देन बोलता है तो बूढ़े कुत्ते समटाइम्स कुछ न्यू ट्रिक्स भी सीख लेते हैं। वेल क्या तुमने ये इन्फो किसी दूसरे पर्सन को तो नहीं बताई? प्रिंसिपल ने जो सीक्रेट पांडा के पीछे छोड़ा, अगर हम इस सीक्रेट को रैंक करें तो ये स्पेशल ग्रेड इन्फॉर्मेशन में आता है। जिस तरह के मैं तुम्हें जानता हूँ, अगर तुम पुराने वाले बुढ़े होते तो तुम ये इन्फो हायर अप तक पहुँचा ही देते। आगे हम देखते हैं ये बुढ़ा हायर अप तक इन्फो पहुँचा ही नहीं सकता क्योंकि सारे हायर अप को किसी ने किल कर दिया। अब ये देखने वाली बात है ये किसका काम हो सकता है। क्या ये काम गोजो का हो सकता है? क्योंकि जिस तरह की बातें गोजो बुढ़े से कर रहा होता है, इस बातों से तो ऐसा ही लगता है गोजो ने कुछ किया। शायद इस बुढ़े को हायर अप के साथ जो भी हो चुका है इसके बारे में पता होगा। वैसे इसके फेस से तो ये लग रहा है। आप लोग मुझे बताओ हायर अप को कौन किल कर सकता है? क्या ये गोजो का काम है या फिर किसी दूसरे पर्सन का? आगे चैप्टर हमें वापस गोजो की तरफ लेकर जाता है। यहाँ पर इजीली गोजो से पूछ रहा होता है तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम्हें पता है ना मेरे से ज़्यादा अच्छे बैरियर बनाने वाले लोग अभी भी प्रेजेंट है। आगे गोजो इजीली को बताता है सीरियसली तुम्हें अभी भी नहीं पता? तुम ही वो पर्सन हो जिस पर मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। ये सुनकर इजीली सोच रहा होता है मैं वो पर्सन हूँ जो हमेशा भाग जाता है। मेरे पास कोई भी काम करने के लिए करेज नहीं है और मैं बैटल के दौरान कई बार भाग भी चुका हूँ, और तब भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट सोचर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड मुझसे ये कह रहा है कि वो मुझ पर ट्रस्ट करता है। इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता मैं उसका भरोसा तोड़ दूँ। अब मैं इसके ट्रस्ट का जवाब दे कर ही रहूँगा, यहाँ तक कि इसमें मेरी जान क्यों ही ना चली जाए। इसके बाद चैप्टर हमें उताहिमे के पास लेकर जाता है जहाँ पर ये डांस कर रही होती है। ये एक तरह का रिचुअल है ताकि उताहिमे अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट कर सके जिसका नाम है सोलो प्रोहिबिशन जोन, जिसकी मदद से वो किसी भी सोर्सरर के या फिर अपनी कर्स टेक्निक के आउटपुट को या फिर उनके आउटपुट रिजल्ट को टेम्परेरीली एनहेंस कर सकती है। हमें पता है कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए
हैंड साइंस और कुछ मंत्र भी पढ़ने पड़ते हैं जिससे कर्स टेक्निक्स एक्टिवेट हो पाती हैं। इधर हम देखते हैं उताही में इनकारनेशन के साथ हैंड साइंस और डांस भी परफॉर्म कर रही होती है जिसकी मदद से वो अपनी कर्स टेक्निक को एक्टिवेट कर सकें। इसके साथ साथ हम गाकू गांधी को भी देख रहे होते हैं जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाना बजा रहा होता है, जो एक तरीके से एम्पलीफिकेशन का ही काम करता है जिसकी मदद से कर्स टेक्निक की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यही सेम केस हम उताहिमे के साथ देखते हैं। यहाँ पर उताहिमे की कर्स टेक्निक की एफिशिएंसी 120% तक आ चुकी होती है, पर गोजो के सामने ये 120% कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम गोजो को देखते हैं जो अपनी कर्स टेक्निक की एफिशिएंसी को 200% तक ले आता है और इधर गोजो अपने 200% आउटपुट के साथ होलो पर्पल टेक्निक इस्तेमाल करता है। गोजो के इस अटैक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस अटैक से पता नहीं कितनी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सकूना को पता ही नहीं चलता कि कब ये अटैक उसके सामने आ गया और एंड मूवमेंट पे सकूना इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। और अगले पैनल में हम देखते हैं गोजो के इस अटैक से सकूना जिस बिल्डिंग पर था वो बिल्डिंग कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है और सकूना इस बिल्डिंग के रबल के नीचे आ जाता है। आगे हम देखते हैं गोजो अपने टेलीपोर्टेशन टेक्निक के साथ सकूना के सामने आ गया। इधर हम देखते हैं सकूना बिल्डिंग के रबल्स के नीचे से निकलकर गोजो के सामने खड़ा हो गया और इधर सकूना का राइट हैंड डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो अपने हाथ को धीरे धीरे हील कर रहा होता है। और अब फाइनली 1-on-1 गोजो वर्सेस सकूना की बैटल स्टार्ट होने वाली है, जहां पर हम गोजो वर्सेस सकूना का राउंड 2 देखेंगे। राउंड 1 में हमने देखा था लिटरली गोजो ने सकूना को एक टेयर में कन्वर्ट कर दिया था, तो शायद सकूना इस बात का बदला ले और गोजो का राउंड 2 में टेयर में कन्वर्ट करेगा। ये तो अगला चैप्टर ही बताएगा। यहाँ पर हम देखते हैं गोजो इस वक्त फुल कॉन्फिडेंस में है और वो सकूना को ट्रोल कर रहा होता है और उससे कहता है लगता है तुझे गलत आइडिया हो गया, मैं तुझे सही कर देता हूँ। यहाँ पर जो चैलेंजर है वो तू है। गोजो की ये बात सुनकर सकूना हंसकर बोलता है यू डैम प्रैट। एंड आगे द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिकस्टर लैंड्स अपनी एम्प्टी स्ट्राइक के साथ चैप्टर 223 अब ख़त्म होता है। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दो और अगर नहीं भी तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना, मेरा ही फ़ायदा हो जाएगा।